इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। कोरोना के खिलाफ हिंदुस्तान की जंग में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर नायक बने हैं। कोरोना वैक्सीनेशन पर आज प्रधानमंत्री मोदी ने बहुत बड़ा संदेश दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने अब से करीब 3.5 घंटे पहले देसी कोरोना टीके की पहली डोज ले ली। प्रधानमंत्री मोदी ने एम्स और आईसीएमआर के सहयोग से बनी भारत बायोटेक की मेड इन इंडिया वैक्सीन ली। एम्स में प्रधानमंत्री मोदी को पुडुचेरी की एक नर्स सिस्टर पी निवेदा और केरल की नर्स रोसम्मा अनिल ने टीका लगाया। इस मौके पर एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया भी मौजूद थे। इसी के साथ प्रधानमंत्री मोदी ने टीके के खिलाफ अफवाह गैंग पर भी सबसे बड़ी चोट की और भ्रम फैलाने वालों की बोलती बंद की। टीका लगाने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने पूरे देश से अपील की कि वो वैक्सीन लगवाकर देश को कोरोना फ्री करें, कोरोना से मुक्ति दें। आज से 60 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को वैक्सीनेशन दिया जाएगा और प्रधानमंत्री मोदी ने सबसे पहले खुद को वैक्सीनेशन के लिए आगे किया। पीएम ने बिना किसी हिचक के वैक्सीन का पहला डोज लगवा लिया, वो भी एम्स और आईसीएमआर के सहयोग से बनी हुई भारत बायोटेक की देसी टीके कोवैक्सीन की पहली खुराक ली। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देसी वैक्सीन भारत में बनी हुई और भारत में रिसर्च की गई हुई पूरी तरीके से आत्मनिर्भर भारत को प्रमोट करती हुई वैक्सीन लगाई। एम्स में कोवैक्सीन का पहला डोज आज उन्होंने सुबह 6:30 बजे, तकरीबन 6:25 का वो वक्त रहा जब किसी को इस बात की भनक नहीं थी कि प्रधानमंत्री कोविड की वैक्सीन लेने वाले हैं। पुडुचेरी की नर्स निवेदा ने उन्हें टीका लगाया। उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि टीका लगाने के बाद फिर उन्हें मॉनिटर किया गया और तकरीबन 1 से 1.5 घंटे तक वो अस्पताल में रुके। वहां पे मॉनिटरिंग के बाद फिर वो अपने घर की तरफ लौटे। एक बार फिर से आप ये तस्वीर देखिए, चेहरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुस्कुराहट नजर आ रही है और इस मुस्कुराहट के 2 कारण हैं। पहला कारण तो ये कि वो स्वदेशी वैक्सीन लगवा रहे हैं और दूसरा कारण ये कि भारत में कोरोना वैक्सीनेशन का एक और ये चरण शुरू हो चुका है। ये दूसरा दौर है जो हम ये कह रहे हैं कि अब 60 साल से ज्यादा उम्र के लोग ये वैक्सीन लगवा सकते हैं और 45 साल से ज्यादा की उम्र के वो तमाम लोग जो कोमॉर्बिड कैटेगरी में आते हैं वो भी वैक्सीनेशन की इस डोज के लिए एलिजिबल हैं। इसके साथ ही आज क्या क्या संदेश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिए उस पर भी आप गौर करिए। पहला संदेश तो ये कि आत्मनिर्भर भारत की तरफ भारत का एक कदम, अफवाह फैलाने वालों पर पूरी तरीके से अंकुश कि भारत में बनी हुई कोवैक्सीन पूरी तरीके से सेफ है। प्रधानमंत्री मोदी ने वैक्सीनेशन की हर जानकारी किस तरीके से आज उन्होंने वैक्सीन लगवाई, कौन सी वैक्सीन लगवाई, कितने बजे लगाई, ये हम आपको दे रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी सुबह 6:30 बजे वैक्सीन लगवाने के लिए पहुंचे। वो समय जब ज्यादा भीड़ भाड़ नहीं होती, यानी प्रधानमंत्री मोदी की कोशिश ये थी कि आम जनता को कोई दिक्कत ना हो। मोदी ने देश के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल एम्स में जाकर टीका लगवाया। मोदी ने देश में बनी हुई कोवैक्सीन लगवाई। कोवैक्सीन लगवाने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने देश से क्या अपील की वो भी आपको बताते हैं। एम्स में कोविड-19 वैक्सीन की मेरी पहली खुराक ली। हमारे डॉक्टर्स और वैज्ञानिकों ने कोविड-19 के खिलाफ वैश्विक लड़ाई को मजबूत करने के लिए कम समय में जो काम किया वो सराहनीय है। मैं वैक्सीन लेने के लिए योग्य उन सभी लोगों से अपील करता हूं, आइए एक साथ मिलकर भारत को कोविड-19 से मुक्त बनाएं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जिन 2 नर्सेस ने वैक्सीन लगाई उन्होंने क्या कहा ये भी सुनिए। अभी आज सुबह पता चला पीएम सर आ रहे वैक्सीनेशन के लिए। मैं वैक्सीनेशन सेंटर में हूँ फिलहाल, तो सर को वैक्सीनेट करने के लिए मुझे बुलाया गया था और इधर आने के बाद पता चला कि सर आ रहे हैं। सर से मिलकर अच्छा लगा, सर ने अच्छी बात की है। सर को भारत बायोटेक की कोवैक्सीन दिया गया है फर्स्ट डोज, अभी 28 डेज में सेकेंड डोज पेंडिंग है। तो और पूछताछ की है सर हम कहाँ से बिलोंग करते वगैरह, बात हुए सर से और वैक्सीन देने के बाद सर ने बोला लगा भी दिए, पता भी नहीं चला करके। I think it's very nice to see sir. When did you came to know? Today only I came to know. Morning. Today morning only. It was very nice. Sir also was very comfortable.
इस वक्त हमारे साथ हमारे सभी सहयोगी देवेंद्र पराशर दिल्ली से, निर्णय कपूर अहमदाबाद से, गौनिका अरोड़ा एम्स अस्पताल से हमारे साथ जुड़ गई हैं। सबसे पहले एम्स का ही हम रुख कर लेते हैं। गौनिका, आज तो किसी को कानो कान भनक ही नहीं लगी। प्रधानमंत्री सुबह सुबह पहुंच गए, टीका भी लगवा लिया और जब टीका लग गया तब उनके ट्विटर से ये जानकारी मिली सभी को। देखिए, बिल्कुल इस पूरी जानकारी को गुप्त रखा गया था, जबकि एम्स प्रशासन की तरफ से भी जानकारी नहीं दी गई थी कि प्रधानमंत्री आज सुबह इस तरह 6:30 बजे आकर यहां पर वैक्सीनेशन लगवाएंगे। और उनका काफिला सुबह 6:30 बजे यहां पर पहुंचा, जब इस पूरे रास्ते पर ना तो ज्यादा ट्रैफिक रहता है और ना ही लोगों की आवाजाही रहती है। और प्रधानमंत्री 6:30 बजे एम्स के इस गेट से अंदर की तरफ दाखिल हुए और यहाँ से 2 से 3 मिनट के डिस्टेंस पर ही वो वैक्सीनेशन सेंटर बनाया गया है जहाँ पर प्रधानमंत्री गए। और उसके बाद करीब 1-1.25 घंटा उन्होंने अंदर उस वैक्सीनेशन सेंटर के अंदर बिताया और उसके बाद प्रधानमंत्री करीब 7:45 बजे बाहर निकले। जब प्रधानमंत्री को वैक्सीनेशन लगा तो उसके बाद आधा घंटा, जो कि ऑब्जर्वेशन पीरियड होता है, उस ऑब्जर्वेशन रखा गया। और उसके बाद प्रधानमंत्री को जब भी कोई भी परेशानी नहीं हुई वैक्सीनेशन तो वो निकल गए। और ये बिल्कुल गुप्त, जाहिर है इस जानकारी को गुप्त रखना भी जरूरी था, क्योंकि अस्पताल का अगर वो रुख कर रहे हैं, ये जानकारी बहुत ज्यादा लोगों को होती तो हो सकता है कि सुबह के वक्त ही सही लेकिन लोगों की भीड़ आती। देवेंद्र, अपने आप में ये जानकारी भले ही गुप्त रखी गई, लेकिन आज एक वैक्सीनेशन की डोज के साथ ही बहुत बड़े बड़े संदेश प्रधानमंत्री ने एक साथ पूरे विश्व को और अपने विरोधियों को भी दिए। बिल्कुल, और ये तय माना जा रहा था कि क्योंकि अब जो वैक्सीनेशन की प्रक्रिया से शुरू हो रही है उसमें प्रधानमंत्री उस कैटेगरी में आते हैं, तो ये तय माना जा रहा था कि प्रधानमंत्री इस चरण में वैक्सीन लेंगे, जल्द से जल्द लेंगे। और उसकी कई वजह थी। सबसे बड़ी वजह तो ये कि देश के लोगों को ये संदेश दें कि वैक्सीन लेना कितना अहम है। दूसरी बड़ी वजह ये है कि जो लोग भारतीय स्वदेशी वैक्सीन को लेकर कुछ भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, उनको भी एक संदेश देना था कि देश के प्रधानमंत्री खुद उस वैक्सीन को ले रहे हैं। और आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना सुरक्षित है ये वैक्सीन, जो कि न सिर्फ देश में बल्कि दुनिया में भी सराहा जा रहा है। तीसरी चीज ये कि इसी प्रकार के कोई वीआईपी कल्चर बनाया, जो कि पीएम ने शुरू में ही कहा था कि अपनी बारी का इंतजार करें। आज प्रधानमंत्री चाहते तो पीएम निवास पर डॉक्टर की टीम जाती, नर्स जाते और वहां पर उनको वैक्सीन लगाया जा सकता था, लेकिन इसके बजाय प्रधानमंत्री ने चुना कि खुद सरकारी अस्पताल एम्स में जाएंगे और वहां जाकर वैक्सीन लेंगे। जाने के क्रम में कोई रूट नहीं लगाया गया ताकि हम लोगों को कोई परेशानी ना हो। तो ये सारी चीजें हैं जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक चीज से, आप कह सकते हैं, कई निशाने साधे, कई संदेश दिए हैं। आज जो गमछा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रखा था वो असम में असम की पहचान तैयार करती हैं। जी हाँ, बिल्कुल। और इसके अलावा आप देखें तो पुडुचेरी और केरल की नस थी। तो कुल मिलाकर कई संदेश देने की कोशिश की प्रधानमंत्री मोदी द्वारा इस वैक्सीनेशन को लेकर, जिसमें सबसे बड़ा संदेश ये था कि कोविड-19 को अगर हराना है तो वैक्सीन लेना ही होगा। निर्णय एक तरीके से हम ये कह सकते हैं, क्योंकि आप तो बहुत शुरू से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री भी थे, आप उनके रीति नीति, उनके कार्य करने की प्रक्रिया को समझते हैं करीब से। बड़े दूरंदेशी हैं, दूरदर्शिता उनकी ऐसी है कि एक साथ इतने सारे मैसेजेस लोगों तक पहुंचा देना ये बहुत कम लोग कर पाते हैं। जी बिल्कुल। और मीनाक्षी, मैं आपको बताऊं कि यहाँ किडनी इंस्टीट्यूट में आप देखिए कि मैसेज कितना वेल रिसीव्ड है। जो प्रधानमंत्री संदेश देना चाहते हैं, यहाँ ये तस्वीरें आपको बताएंगी कि कितना सार्थक है वो मैसेज। यहाँ अगर आप देखें, ये जितने भी पेशेंट मेरे पीछे आपको दिख रहे हैं ना, ये सभी या तो 60 साल से ऊपर के हैं या ट्रांसप्लांटेड पेशेंट हैं, जिनका किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है या डायलिसिस पे हैं इस वक्त, ये पेशेंट हैं। और ये देखिए, ये पहुंचे सुबह सुबह ही अपने डोजेज लेने के लिए। जो डॉक्टर्स ने इनसे कहा, जो यहाँ के केयर टेकर्स हैं, उन्होंने इन्हें जो पहले जानकारी दी, बताया। हमारी इनसे कुछ लोगों से पहले बात भी हुई, इन्होंने भी बताया कि कई प्रकार के भ्रम जो थे वो फैलाए जा रहे थे वैक्सीन को लेकर के। बहुत सी बातें इन्होंने भी सुनी थी वैक्सीन को लेकर के। निर्णय आपको भी ध्यान होगा कि जब वैक्सीन की पहले चरण में पहली डोज लगी थी तो दूसरे डोज के लिए बहुत सारे ऐसे लोग थे जो टर्न अप नहीं हुए थे। तो क्या इसका असर जो आज प्रधानमंत्री मोदी ने किया है, उसका असर उन लोगों पर भी पड़ेगा? एक मैसेज जो है वो लार्जर मासेस में जाएगा?
जी बिल्कुल जाएगा, क्योंकि मैं आपको बता दूं ये कंसर्न था कई इनफैक्ट प्राइमरी हेल्थ वर्कर्स और फ्रंटलाइन वॉरियर्स जो थे जिन्होंने फर्स्ट डोज तो ले लिया था, लेकिन बाद में अचानक कई तरह के कंसर्न्स खड़े हो गए, अचानक कई तरह की बातें जो है वो सोशल मीडिया पे शुरू हो गई, जिसकी वजह से उनमें भी कई प्रकार के एप्रीहेंशंस पैदा हो गए थे और उसके लिए बाकायदा काउंसिल करना पड़ा था उन्हें। यहाँ पे गुजरात में भी हालांकि वैक्सीन प्रोग्राम जो है वो काफ़ी अच्छी तरह से चल रहा है, ऑन ट्रैक है, लेकिन फिर भी कुछ मशक्क़तें पेश आई थी यहाँ पे भी डॉक्टर्स को बाकायदा उन्हें काउंसिल करना पड़ा था। और लेकिन मैं आपको बताऊं आज जिस तरह से प्रधानमंत्री ने सबसे पहले पहुंच करके जब उनकी योग्यता के हिसाब से उनकी जब बारी आई है तब सबसे पहले पहुंचकर उन्होंने जिस तरह से वैक्सीन ली, जाहिर सी बात है ये तस्वीरें जो हैं ये बाकी सब लोगों को प्रोत्साहित करेगी। और मैं आपको बता दूं कि खास तौर पे उन लोगों की बोलती बंद हो जाती है इससे जो लगातार अटैक कर रहे थे उन पर भी, और इस पूरे वैक्सीनेशन अभियान को लेकर के उस पर संशय खड़ा कर रहे थे कि इसकी वैधता कितनी है, क्या ये सचमुच में इतना इफेक्टिव होगा या नहीं। कई लोग तो बाकायदा तंज कसते थे कि अगर इतनी सेफ है वैक्सीन तो प्रधानमंत्री पहले खुद क्यों नहीं ले लेते हैं। आज मेरे ख्याल से उन सभी लोगों को जवाब मिल चुका होगा और ख़ास तौर पर ये तस्वीरें जो हैं ये अपने आप में काफ़ी प्रोत्साहित करने वाली हैं। आप देखिए ये वो लोग हैं कोमॉर्बिड हैं, ट्रांसप्लांट करवा चुके हैं, कुछ लोग डायलिसिस पे हैं, ये लोग आकर के वैक्सीन ले। और मैं आपको बता दूं कि सबसे बड़ी बात ये है कि जो डॉक्टर्स हैं यहाँ पे उनका ये कहना है, और बाकायदा अगर आप किसी भी मेडिकल प्रोफेशनल से बात करेंगे तो उनका ये कहना है कि इन लोगों को सबसे ज्यादा जरूरत है वैक्सीन की, बिकॉज इनकी इम्यूनिटी जो है बिल्कुल वो वीक है। अब वैक्सीनेशन का ये प्रोसेस किस तरीके से आगे बढ़ेगा, कौन कौन अब वैक्सीन के इस प्रक्रिया के लिए एलिजिबल हैं, प्राइसिंग क्या की गई है, इसे समझते हैं। हम सीधा चलते हैं गौनिका अरोड़ा के पास। गौनिका, अब आप ये नियम बताएं जिससे कि जो दर्शक इस वक्त इंडिया टीवी देख रहे हैं उनके सामने भी क्लैरिटी हो। जो प्रायोरिटी दी गई है वो 60 साल के ऊपर के लोगों को दी गई है। जिन लोगों की उम्र 60 साल से ऊपर है वो वैक्सीनेशन के लिए कोविन ऐप के थ्रू रजिस्टर कर सकते हैं, या फिर अगर किसी के पास कोई ऐसा मोबाइल नहीं है तो वो यहाँ पर अस्पताल में खुद जाकर भी वैक्सीनेशन सेंटर में अपने आप को रजिस्टर करवा सकते हैं और उसके बाद वैक्सीनेशन लगवा सकते हैं। इसके अलावा गौनिका, हम आपको यहीं पे रोकना चाह रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ अनिल विज जी जुड़ गए हैं। आप बीजेपी नेता हैं, हरियाणा में बहुत महत्वपूर्ण पद पर आप आसीन हैं। अनिल विज जी, हमने आपका ट्वीट भी देखा, आपने कहा प्रधानमंत्री सच्चे रूप में नायक है। हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देश के सच्चे नायक हैं और हर घड़ी पर उन्होंने आगे आकर देश को रास्ता दिखाने की कोशिश की है। अब इस वैक्सीन के बारे में जो तरह तरह की भ्रांतियां फैलाई जा रही थी, डर फैलाए जा रहे थे, विपक्ष द्वारा झूठा प्रचार किया जा रहा था, उन सब का जवाब देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आगे आके सबसे पहले खुद वैक्सीन लगवाई है, ताकि किसी में किसी प्रकार का कोई भय ना रहे, कोई डर ना रहे, कोई शंका ना रहे और लोग बड़ी संख्या में आगे आकर वैक्सीनेशन करवाएं ताकि कोरोना की इस महामारी से देश को मुक्ति मिल सके। अनिल विज जी, मुझे ध्यान है जब आपने खुद कोरोना वैक्सीन के लिए वॉलंटियर किया था और फिर आप कोरोना पीड़ित भी हुए थे, तो कई तरह की बातें, अफवाहें उस वक्त भी उठी थी और आपने उस वक्त भी बहुत मुखरता के साथ इसका जवाब दिया था। हाँ, मैंने जब ये ट्रायल चल रहे थे तो मैंने इसका ट्रायल का इंजेक्शन लिया था और उसके इससे पहले कि मैं दूसरी डोज ले पाता, जो कि 28 दिन बाद लगती है, मुझे कोरोना हो गया था। और कोरोना होने के बाद जब मैंने ठीक होने के बाद जब मैंने अपनी एंटीबॉडी चेक करवाई तो मेरी एंटीबॉडी 300 है, 300। तो अब मैंने डॉक्टरों से परामर्श किया है और उनका कहना है कि इतनी 300 एंटीबॉडी बहुत ज़्यादा होती है और आपको अब वैक्सीन की ज़रूरत नहीं है। तो मुझे तो वैक्सीन की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आम लोगों से मैं ये आह्वान करना चाहता हूँ कि वो आगे आएं और वो टीका लगवाएं।
जो भ्रांतियां फैल रही थी, जो ये कहा जा रहा था कि भारत में निर्मित कोरोना वैक्सीन की शायद उतनी एफिकेसी नहीं है, ये सेफ नहीं है। 300 से ज्यादा की एंटीबॉडी बनी है, इसलिए जो भारत पर विश्वास रखना चाहिए, हमें अपने विशेषज्ञों पर विश्वास रखना चाहिए, हमें अपने देश पर विश्वास रखना चाहिए। और प्रधानमंत्री जी ने भारत बायोटेक की कोवैक्सीन लगवाकर यही संदेश देने की कोशिश की है। आपको लगता है कि कोवैक्सीन को लेकर जो भारत में पूरी तरह से निर्मित है, उस पर जो राजनीतिक दलों की ओर से जो बड़े बड़े नेताओं ने टिप्पणियां की, उसका एक बुरा असर जरूर पड़ा था? नहीं, ये जो नेता हैं, ये दुर्भाग्य से हमारे देश में नकारात्मक राजनीति का एक चलन हो गया कि उन्होंने विरोध करना है। उनको वैक्सीन का नहीं पता, उनको कोरोना का नहीं पता, उनको लोगों के स्वास्थ्य का नहीं पता, उन्होंने तो हर बात का विरोध करना है। और यहाँ तक कह के चले गए कि अखिलेश यादव तो यहाँ तक कह गए कि ये भारतीय जनता पार्टी की वैक्सीन है, मैं क्यों लगवाऊं। वैक्सीन किसी पार्टी या किसी सरकार की नहीं होती है। वैक्सीन जो होती है, दवाई जो होती है, वो हमारे साइंटिस्टों की खोज होती है, उनका बनाई हुई निर्माण होता है। तो उसके ऊपर इस तरह के प्रश्न लगाना, ये उनकी बुद्धिमत्ता के स्तर का परिचायक है। बिल्कुल अनिल जी, उस वक्त भी मैंने ये चीज बोली थी कि कोई भी वैक्सीन है, कोई भी रिसर्च है, ये किसी पार्टी के कार्यालय में नहीं होता है। ये हमारे साइंटिस्ट की, ये वैज्ञानिकों की अथक प्रयास का नतीजा है और इसकी सराहना होनी चाहिए। अनिल जी, अब हरियाणा की हम बात कर लेते हैं कि किस तरीके से अब ये वैक्सीनेशन ड्राइव का ये दूसरा चरण हरियाणा में किया जाएगा। नहीं, हरियाणा में पूरी तैयारियां कर ली गई हैं और सब जगह पर वैक्सीन पहुंचाई जा रही है। और जो प्राइवेट अस्पताल हैं, जो आयुष्मान से एम्पैनल्ड हैं अस्पताल, उन अस्पतालों में भी ये वैक्सीन लगेगी। 60 साल से ऊपर वालों को लगेगी और 45 साल से ऊपर जो कोमॉर्बिडिटी है, या जाने जिनको गंभीर बीमारियां हैं, उनको भी लगेगी। सरकारी अस्पतालों में फ्री लगेगी और प्राइवेट अस्पतालों में 250 रुपये देकर लगेगी, जिसमें 150 रुपया वैक्सीन की कीमत है और 100 रुपया उनके सर्विस चार्जेज हैं। बिल्कुल, और हम यही आशा करते हैं कि जल्द से जल्द भारत इस कोरोना बीमारी से मुक्त हो। बहुत बहुत धन्यवाद अनिल जी हमारे साथ बातचीत के लिए, चर्चा के लिए। हमें यहाँ पर रुकना होगा एक छोटे से ब्रेक के लिए, और ब्रेक के बाद इसी बड़ी खबर पर कुछ और अपडेट्स के साथ लौटेंगे। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।